एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसका नाम है डेटा एनालिसिस ऑफ ज़ोमैटो यूजिंग पाइथन। ज़ोमैटो एक बहुत बड़ी कंपनी जहां पे काफी सारा डेटा अवेलेबल होता है, कस्टमर्स का, रेस्टोरेंट पार्टनर्स का। इन कई सारे डेटा से बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस इंसाइट्स निकालने होते हैं, जिसके लिए ज़ोमैटो भी कई सारे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जैसे डिजिग्नेशंस के लिए हायरिंग करता है। आज के इस प्रोजेक्ट में ज़ोमैटो के इस डेटा से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालेंगे, ईडीए करेंगे और विजुअलाइजेशंस को परफॉर्म करेंगे। अगर आपने अभी तक पाइथन पढ़ना शुरू नहीं किया है या आप कुछ भी ज्यादा नहीं जानते पाइथन के बारे में, तो भी अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा और साथ ही आप इस प्रोजेक्ट के जरिए पाइथन को सीख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है। इस प्रोजेक्ट में लिखी गई एक एक लाइन ऑफ कोड को मैंने बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में जब हम लाइब्रेरीज का यूज करेंगे जैसे numpy, pandas, matplotlib, seaborn, तो इन लाइब्रेरीज के बारे में कुछ और डिटेल भी जानेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल ही बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को ग्रेजुअली अप करते जा रहे होंगे। तो इस प्रोजेक्ट में सीखने के लिए काफी कुछ है। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा, इस बात की जरूर मेरी एश्योरिटी रहेगी। और इसके साथ ही जब ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप अपने रिज्यूमे और पोर्टफोलियोज में भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका रिज्यूमे और पोर्टफोलियो का वेटेज भी थोड़ा स्ट्रांग हो पाए। तो आज के इस प्रोजेक्ट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो डेटा सेट है, नोट्स है और कोड फाइल्स है, ये सब कुछ मैंने डाल दिया है गिटहब में। आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। सारे रिसोर्सेज फ्रीली इसके अवेलेबल हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके नोट्स, सोर्स फाइल, सारा का सारा डेटा सेट सब कुछ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप फ्री कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट के लिए, तो ये फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं दाई स्किल की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पे आप पाइथन, मशीन लर्निंग, पावर बीआई, एसक्यूएल जैसे कई टॉपिक्स और पढ़ सकते हैं और भी नए प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। ये सब कुछ अवेलेबल है आपके फ्री कोर्सेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की और बनाते हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पाइथन यूजिंग डेटा एनालिसिस ऑफ ज़ोमैटो डेटा। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं क्लास आज की। आज की क्लास में जब आप प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर इंक्रीज होगा। आपको खुद के ऊपर ये भरोसा होगा कि हाँ, अब मुझे डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस की जो चीजें हैं वो समझ में आनी शुरू हो रही है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करने के पहले ज़ोमैटो का यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। Zomato has an average of 17.5 million monthly transacting customers for its food delivery business। इसका मतलब Zomato में मंथली जो कस्टमर्स हैं 17.5 मिलियन कस्टमर्स का इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो Zomato के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हर महीने Zomato से फूड ऑर्डर करते हैं। Zomato के अगर हम लोग डिलीवरी पार्टनर्स की बात करें, उन रेस्टोरेंट्स की बात करें जो Zomato के थ्रू अपने फूड को सप्लाई करते हैं, तो दैट इज 2 लाख से लेके 2,26,000 जो है Zomato के पास रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि करोड़ों में जो डेटा है वो कस्टमर्स का भी अवेलेबल है और मोर देन 2 लाख, 2.5 लाख के अराउंड नियर अबाउट हम कह सकते हैं डिलीवरी पार्टनर्स जो है रेस्टोरेंट्स का डेटा अवेलेबल है। तो अब आपके लिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप Zomato में किसी डेटा ड्रिवन रोल पे काम कर रहे हैं। आपके पास कस्टमर्स का जो डेटा है इसका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है और एज अ डेटा प्रोफेशनल आपको इस डेटा से कुछ इंसाइट्स निकालने हैं, कुछ ईडीए परफॉर्म करना है, विजुअलाइजेशन परफॉर्म करना है और कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है आज की क्लास का वो किस तरीके से दिखेगा। तो आज की क्लास में इस तरीके से हम लोग कोड कर रहे होंगे एक एक चीज को रेक्टिफाई करने के लिए। कुछ इस तरीके से ये जो ग्राफ आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इन ग्राफ्स की मदद से हम लोग विजुअलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो आपका, या फिर कुछ इस तरीके से हमारे पास हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करना है, कैसे इंसाइट्स निकालने हैं, कुछ इस तरीके के ये सारी विजुअलाइजेशंस, बॉक्स प्लॉट, ये सारी विजुअलाइजेशंस जो आपको दिख रहे हैं, हीट मैप, ये कैसे बनाना है एक डेटा के साथ Zomato के, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग सीख रहे होंगे। कमिंग टू द पॉइंट दैट कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस प्रोजेक्ट में हमें सॉल्व करने के लिए दिया है। सबसे पहले हम Zomato का डेटा सेट अगर देखें तो इस डेटा सेट में कस्टमर्स के साथ साथ जो भी हमारे पास लाइक रेस्टोरेंट्स है उनका नाम दिया हुआ है। जैसे कुछ रेस्टोरेंट का नाम है स्पाइस एलिफेंट, जलसा, ये सारे रेस्टोरेंट्स के नाम दिए।
मोड ऑफ ऑर्डरिंग क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है या फिर ऑफलाइन ऑर्डर किया है। इसके बाद क्या किसी ने टेबल बुक किया है, रेटिंग क्या है, वोट्स कितने हैं, और लेट्स सपोज दो लोग अगर आके कुछ चीज ऑर्डर करते हैं तो उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, किस तरीके का रेस्टोरेंट है, बुफे है, डाइनिंग है, किस तरीके का रेस्टोरेंट है, ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट इंटरव्यूज में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, खास तौर पे आपके राउंड नंबर 1 में लाइक मेनली ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में देखने को मिल जाएंगे। अब आपको इस डेटा से ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट डू द मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर फ्रॉम। कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स है, कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट का टाइप है जिससे मेजॉरिटी कस्टमर्स खाना ऑर्डर करते हैं। हाउ मेनी वोट्स हैज ईच टाइप ऑफ रेस्टोरेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स। अब हम लोग रेस्टोरेंट्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स है, कोई बुफे होता है, कोई कैफे होता है, कोई लाइक फुल फ्लेज डाइनिंग रेस्टोरेंट होता है। तो कितने वोट्स दिए हैं कस्टमर ने, क्योंकि देखो जब भी कोई कंपनी आपके पास आती है, हम लोग जोमेटो से खाना लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है एक फीडबैक का ऑप्शन। तो कितने वोट्स दिए हैं, कितने लोगों ने अच्छा कहा है, वो हमें यहाँ पे इस डेटा से निकालना है। व्हाट आर द रेटिंग्स। अब जब भी हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो हम रेटिंग देते हैं जोमेटो को कि इस रेस्टोरेंट का खाना हमें कैसे लगा। जैसे 5 में से खाना अच्छा नहीं लगा तो 3 रेटिंग दे दी हमने, खाना अच्छा लगा तो 4.5। तो कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स ने हाई रेटिंग प्रोवाइड की है, ये आपको निकालना है डेटा से। एक क्वेश्चन दिया है कि जोमेटो ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो कपल्स हैं वो अपने फूड को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो कितना अमाउंट खर्च करते हैं एक बार खाना ऑर्डर करने में। तो वो क्या साइज है, जैसे मान लो कि कस्टमर्स जो है वो 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक का खाना ऑर्डर करते हैं, तो जोमेटो अगली बार उनके ऐप में ऐसा ही रेंज दिखाएगा कि 300 से 500 के बीच जो मेन्यू में उनके होगा वो चीजें उनके सामने दिखाई जाएगी। तो आपको यहाँ से एज अ डेटा प्रोफेशनल ये इनसाइट्स निकाल के कंपनी को बताना है। पांचवा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा मोड जो है, मैक्सिमम रेटिंग जो है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। खाना दो तरीके से हो सकता है, कुछ लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कई बार ऑफलाइन भी लोग लेते हैं। कौन से लाइक मोड में सबसे ज्यादा रेटिंग देते हैं लोग, खाना या तो ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें, या फिर लोग खाना जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसमें। तो ये भी आपको एनालिसिस निकालना है। 6 क्वेश्चन ये है कि कौन से टाइप का रेस्टोरेंट जो है उस पे सबसे ज्यादा लोग ऑफलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, ताकि जोमेटो ऐसे कस्टमर को कुछ और अच्छे ऑफर्स कूपन दे पाए, ताकि ये लोग खाना जहाँ पे ऑफलाइन ऑर्डर करते हैं वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करना भी शुरू करे और जोमेटो का रेवेन्यू जो है वो बढ़ पाए। तो ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं और आपके सामने दिया गया है डेटा सेट। तो मैं आपको यहाँ पे डेटा सेट जो है वो भी दिखा देती हूँ। ये डेटा सेट हमारे पास में अवेलेबल है जोमेटो का। अब ये जोमेटो का ऑफिशियल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो डेटा सेट दिया है इसका कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स हमारे पास में अवेलेबल है। अब इस डेटा से जो 5-6 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है जो मैंने आपको बताए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ही बेसिक स्क्रैच से। तो यहाँ पे हमारी जुपिटर नोटबुक जो है, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया अपनी जुपिटर नोटबुक, और यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर जो है, इस फोल्डर को मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे डेटा सेट को अपलोड करने का। तो कैसे डेटा सेट अपलोड करना है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने अपलोड का बटन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अपलोड का, इसको हमने क्लिक किया। जोमेटो डेटा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया और इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। तो ये जो डेटा है हमारे पास CSV फॉर्मेट में डेटा है, ये डेटा हमारे पास जोमेटो का अपलोड हो चुका है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा काम रहेगा, मैं यहाँ पे एक नया जो फोल्डर है, नई जो हमारी फाइल है IP फाइल, तो मैं यहाँ पे पाइथन 3 हमारी जो फाइल है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। और इसमें अनटाइटल्ड अभी ये फाइल है तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं जोमेटो प्रोजेक्ट नाम से हम लोग इसका नाम कर देते हैं। अब सबसे पहला काम है कि डेटा हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया और एक हमारे पास IPYNB जुपिटर नोटबुक का एक नोटबुक हमने ओपन कर लिया। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं कि आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं दैट इज द Zomato data analysis project. So I'm writing here Zomato data analysis project. इसको हम प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। So I'm writing this in a format of a heading. जुपिटर नोटबुक आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसका वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप उससे भी कैसे आप इंस्टॉलेशन करेंगे ये भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है, स्टेप नंबर 1, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज की हमको जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले उन लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे।
तो स्टेप 1 होगा इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हम लोग यूज करने वाले हैं ये अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी होगी दैट इज पांडास। अब ये जो डेटा सेट दिया है इसको हमें अगर क्लीन करना है, कुछ डेटा मैनिपुलेशन करना है, तो इसके लिए हम पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। NumPy पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए काम आती है, तो हम यहाँ पे NumPy का यूज कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जो विजुअलाइजेशंस में आपको दिखा रही थी इतने सारे ग्राफ्स, ये हम यहाँ पे मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न लाइब्रेरी की मदद से बनाएंगे। तो हर एक लाइब्रेरी का काम क्या होता है कि मैंने आपको समझाया। अब हर एक लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ताकि हमारे जुपिटर नोटबुक में ये सारी फाइल्स जो है वो क्या हो जाए, सारी लाइब्रेरीज एक्टिव हो जाए। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब देखो पांडास एज पीडी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पांडास पांडास इतना बड़ा वर्ड हम हर जगह नहीं लिख सकते, तो इसका एक एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म बना लिया गया पीडी, यानी कि पांडास। तो हर किसी के एब्रीविएशन के साथ हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। ठीक वैसे ही इंपोर्ट नमपाई, बार बार नमपाई ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं एनपी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे मैटप्लॉटलिब। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी इस नाम से। और उसके बाद हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे सीबॉर्न को। सो आई एम राइटिंग हियर इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। ये सारी लाइब्रेरीज हमने क्या की यहाँ पे इंपोर्ट कर ली सक्सेसफुली। अब लाइब्रेरीज तो हमारे पास आ गई। अब स्टेप नंबर 2 हमारा ये होगा कि ये जो डेटा है हमारे पास, राइट, ये जो जोमेटो वाला हमारे पास डेटा है सीएसवी वाला, इस डेटा को हमें क्या करना है, हमारी इस नोटबुक में लेके आना है। तो डेटा फ्रेम को यहाँ पे क्या करना है, रीड करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेटा फ्रेम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप नंबर 2 हम करेंगे क्रिएट द डेटा फ्रेम। अब उस जो जोमेटो का डेटा है उस डेटा को अपनी इस जुपिटर नोटबुक में इस फाइल में हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक डेटा फ्रेम नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ। इसके अंदर पीडी यानी कि पांडास लाइब्रेरी, पीडी डॉट हेड में यहाँ पे करूंगी, पीडी डॉट रीड में यहाँ पे करूंगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है इस डेटा को रीड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। सीएसवी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये फाइल का जो फॉर्मेट है वो सीएसवी फॉर्मेट में फाइल है। अब इस डेटा का नाम क्या है हमारे पास, तो इस डेटा का नाम है जोमेटो डेटा डॉट CSV, इस नाम से फाइल है हमारे पास। तो इसको हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं। सो इट इज शोइंग सर्टेन एरर। तो यहाँ पे ये एरर इसलिए है क्योंकि जोमेटो है उसके बाद स्पेस है देन डॉट CSV है। तो यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम थोड़ा सा सुधार के एज इट इज जो फाइल का नाम है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको रन करते हैं। ऑलराइट, तो अब ये एरर हट चुका है क्योंकि फाइल का नाम अब सही हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रिंट और यहाँ पे कर देते हैं डेटा फ्रेम को। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूं तो इस तरीके से जो डेटा है ये हमारे पास आ चुका। अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ डेटा फ्रेम को, तो ये जो डेटा है ये हमारे पास प्रॉपरली आ चुका। तो अभी तक हमने क्या किया है, दो चीजें सीखी है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो लाइब्रेरीज चाहिए उनको इंपोर्ट किया है, और ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था उस डेटा को हमने यहाँ पे हमारी अपनी जुपिटर नोटबुक में हम इस डेटा को रीड करवा चुके हैं। ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हम इस डेटा के साथ काम करना शुरू करेंगे। अब इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले दिया है नेम, इसका मतलब कि रेस्टोरेंट का जो नाम है, ये सारे रेस्टोरेंट का नाम दिया है। इस डेटा में 147 आपके रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड है। अब ऑनलाइन ऑर्डर, अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो यस और नो, मतलब अगर किसी ने ऑफलाइन ऑर्डर किया है तो नो यहाँ पे दिया है। बुक टेबल, कितने लोगों ने यहाँ पे टेबल बुक करा के खाना खाया है, इसका रिकॉर्ड दिया है। कितनी रेटिंग दी है आपके लाइक मेन्यू में खाना खाने के बाद, ये रेटिंग्स आपके पास है। कितने वोट्स दिए हैं ये अवेलेबल है। और 2 जन के खाने का जो खर्च है वो यहाँ पे कितना आता है वो दिया हुआ है। और लिस्टेड टाइप, रेस्टोरेंट का टाइप क्या है, बुफे सर्व करता है, डाइनिंग सर्व करता है, कैफे है, क्या है, किस टाइप का है, ये डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अब देखो सबसे पहले दो चीजें हमने समझ ली कि ये डेटा फ्रेम क्रिएट करना हमने सीख लिया और हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में बताते जाना, अगर कुछ डाउट है तो भी कमेंट्स में पूछ लेना। अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट काम ये है कि अब इस डेटा से हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार क्या सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करना है कि कौन से ऐसा रेस्टोरेंट है जिससे मैक्सिमम लोग खाना ऑर्डर करते हैं, किस टाइप के रेस्टोरेंट से। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
ये चीज हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके पहले एज अ डेटा प्रोफेशनल आपका ये काम बनता है कि इस डेटा में क्या कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, क्या ये डेटा साफ सुथरा है, क्या इस डेटा में कोई ऐसे आउटलायर्स तो नहीं है। इन सारी बातों का पता लगाना, ताकि हम इस डेटा को लेके श्योर हो जाए कि हाँ हमारे पास जो डेटा दिया है वो सबसे बेस्ट डेटा है, हमने सारी चीजें निकाल लिया और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम जो स्टेप कर रहे हैं दैट इज डेटा क्लीनिंग। अब सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे देखना चाहिए, रेटिंग देखो किस ऑर्डर में दी है, 4.1/5। तो अब ये क्या है ना, देखो हर किसी में बाय 5 लिखा है। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं हमारे लिए हर्डल क्रिएट करेगी। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जो बाय 5 ऐसे हर किसी के नीचे /5 लिखा हुआ दिख रहा है, हम इसको हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रेटिंग जो है ना, अगर किसी ने 4.1 दी तो बस 4.1 रहा है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये चीज हट जाए। तो अब ये वाला स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो अब जो स्टेप हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं इसमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ कौन से कॉलम, रेटिंग वाले कॉलम। तो कॉलम का नाम है ऑफ कॉलम रेट। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो रेटिंग है जो कस्टमर ने दी है वो 4.5 दी है तो 4.5 है। जैसे यहाँ पे 4.1 दिए तो हम चाहते हैं बस 4.1 आ जाए, ये /5 जो लिखा है ये हट जाए। तो इस चीज को सबसे पहले डेटा में हम क्लीन करते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ। सबसे पहले हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना रहे हैं। जब भी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है ऐसा फंक्शन, जैसे देखो मैं यहाँ पे बार बार अगर प्रिंट लिख रही हूँ ना, तो ये प्रिंट पाइथन ने पहले से बना के रखा है, इनबिल्ट है उसके अंदर, हम बस उठा रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं, ताकि बार बार अगर मेरे को कोई चीज प्रिंट करानी है तो खुद से कोई फंक्शन ना लिखना पड़े। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये सहूलियत है कि एक बार मैंने एक कोड लिख के रख दिया यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, अब जब जब मेरे को मन करेगा मैं इसका यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करेंगे। इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं, लेट्स सपोज हैंडल रेट। हैंडल रेट, रेट मतलब रेटिंग। और इसके अंदर यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स में पास कर देते हैं वैल्यू को। अभी मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा सब्र रखना। ये कोड एक एक लाइन ऑफ कोड मैं आपको समझाऊंगी तो परेशान मत होना। अब इस वैल्यू के अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं पहले पूरा कोड लिख लेती हूँ, उसके बाद एक एक लाइन जो है वो आपको मैं समझाते जाऊंगी, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। हर एक चीज बेसिक लेवल से ही आपको समझाऊंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 0 एंड देन we are going to write here return float value, return float value। यहां तक हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ऑलराइट, अभी तक कोई एरर नहीं है। अब इसमें मैं एक और लाइन लिखूंगी, डेटा फ्रेम। हमारे पास जो डेटा का नाम है वो डेटा फ्रेम, उसके अंदर है रेट वाला कॉलम, इसके अंदर हम लोग डालेंगे इक्वल्स टू। 2 मिनट बस सब्र कर लेना, मैं समझा रही हूँ कि मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। मैं पहले कोड लिख लेती हूँ फिर आपको इजिली एक्सप्लेन कर दूंगी कि हर एक लाइन का मतलब क्या है। इसके अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे डॉट अप्लाई हैंडल, हैंडल रेट। ओके, तो अब हमने ये जो कोड लिखा है इसको रन करके देखते हैं। अब मैं एक एक लाइन यहाँ समझा रही हूँ कि क्या मैंने लिखा है। तो देखो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सिर्फ डायरेक्ट जो हमें चाहिए था कि डायरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है 4.1 है, तो डायरेक्ट 4.1 आए, /5 जो है हट जाए, तो अब वो हट चुका है सभी से। पहले अगर हम देखेंगे तो पहले कैसे आ रहा था, पहले आ रहा था 4.5 /5 देखो सब में था। अब ये चीज यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसके लिए जो कोड मैंने लिखा है इसकी अब मैं आपको हर एक लाइन का मतलब समझाती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा हैंडल रेट। इसके अंदर में एक वैल्यू को पास किया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, हमें पता है कि ये जो डेटा टाइप दिया है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग वैल्यू डॉट स्प्लिट। मतलब स्प्लिट फंक्शन क्या करता है स्ट्रिंग में, जैसे आप अगर कोई भी चीज जैसे आप चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखा था 4.1/5, तो अगर आप चाहते हैं कि /5 से कट जाए, ये चीज हमको नहीं चाहिए, हम यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं इसको, तो ये यहाँ से स्प्लिट फंक्शन मदद करता है कि ये 4.1 अब आपका अलग हो चुका। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 4.1 चाहिए, तो हमने क्या लिखा, वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू 0, मतलब 0 एक
पोजीशन पे आपका 4.1 अवेलेबल था और रिटर्न करा दिया इस वैल्यू को। अब क्या किया, ये चीज हमने पूरे के पूरे, ये जो हमारे पास रेट नाम से हमारे पास ये कॉलम था, इस रेट नाम के कॉलम में हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो हम क्या किए यहाँ पे कि रेट नाम का जो हमारे पास कॉलम है, इस डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास कॉलम का नाम क्या है, डेटा फ्रेम। इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम का नाम है वो है रेट, तो मैंने यहाँ लिखा रेट। इसके अंदर मैंने अप्लाई कर क्या कर दिया, इस हैंडल रेट वाले फंक्शन को अप्लाई कर दिया, ताकि बार बार हमारे पास ये चीज हमें ना करना पड़े और ये इजिली हो जाए। तो ये वाला फंक्शन हमने लिखा और इसके बाद लिखने के बाद देखो यहाँ से जो चीजें हमें चाहिए थी डायरेक्ट जो वैल्यूज, वो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, दूसरी चीज अब हमें ये चेक करना है कि जो डेटा सेट है क्या इसमें कोई ऐसी मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, क्या कोई वैल्यू नल तो नहीं है, कि हर वैल्यू प्रॉपर है या नहीं है। ये चीज हम लोग अब चेक करेंगे अपने डेटा क्लीनिंग वाले स्टेप के अंदर। इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, इस चीज का अगर आपको समरी पूरी चेक करना है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। अब ये इन्फो फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन देगा। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स, यहाँ पे 6-7 कॉलम्स अवेलेबल है। नेम, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मतलब नाम, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ऑनलाइन ऑर्डर येस नो है तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। बुक किया है क्या टेबल, येस नो, तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब ये जो रेटिंग्स थी 4.1, 3.5, ये हमारे पास आ गया फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। कितने लोगों ने वोट्स किया, ये इंटीजर टाइप है। 2 लोगों के खाने का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या, ये भी इंटीजर है। और लिस्टेड टाइप यानी कि होटल डाइनिंग टाइप का है, कैफे है, किस तरीके का है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टाइप। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो नल, इसका मतलब इस डेटा सेट में सारी वैल्यूज अवेलेबल है, कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है यहाँ पे। ये बात अभी हमको क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ इस चीज को लेके आश्वस्त हो गए कि चलो हमने जो डेटा लिया है वो हमारे पास सही सा डेटा अवेलेबल है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या करना है, हमें वो रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाना है जिससे मेजॉरिटी कस्टमर खाना ऑर्डर करते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए पहली चीज लिख लेते हैं टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, कि पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। अब ये जो चीज है इसको मुझे कैसे दिखाना है, तो इसको मुझे दिखाना है यहाँ पे बार ग्राफ्स बना के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेटा फ्रेम डॉट हेड, पहले कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कॉलम सारे के सारे आ चुके। जब हम हेड लगाते हैं ना तो इस डेटा में हमारे पास टोटल 148 वैल्यूज है, लेकिन जब हम हेड लगाते हैं तो ये शुरुआत का जो 5 डेटा होता है ये हमें यहाँ पे दिखा देता है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज कर रही हूँ और सीबॉर्न को हमने लिखा था इंपोर्ट सीबॉर्न एसएनएस, तो मैंने यहाँ लिखा एसएनएस डॉट, यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं काउंट प्लॉट, कि हर एक रेस्टोरेंट को यहाँ पे काउंट पर करके बनाए। x इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटा फ्रेम। मैं कोड एक बार लिख लेती हूँ फिर अच्छे से आपको ये चीज जो है वो एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। और हमारे पास जो कॉलम है किस टाइप का रेस्टोरेंट, बुफे टाइप का, कैफे टाइप का, डाइनिंग टाइप का, तो ये जो वैल्यूज है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इजिली लिख लेते हैं सबसे पहले। अब ये बनाना चाहते हैं हम लोग काउंट प्लॉट, plt डॉट एक्स लेबल, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। इसको रन करते हैं तो देखिए हमारे पास सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा और ये ग्राफ हमारे पास बन के आ गया। इस ग्राफ का मतलब मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले पहले ग्राफ थोड़ा समझते हैं फिर इसका कोड समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ एक्स एक्सिस में आपके पास बन के आ गया बुफे टाइप का रेस्टोरेंट है, कैफे टाइप का है, अदर है या डाइनिंग टाइप का है। तो हमें निकालना था कौन से टाइप के रेस्टोरेंट से सबसे ज्यादा खाना ऑर्डर होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको इजिली निकाल पा रहे हैं कि जो डाइनिंग टाइप का रेस्टोरेंट है इससे सबसे ज्यादा खाना ऑर्डर होता है, जो कि 100 से भी प्लस है। तो ये कंक्लूजन हम लोग इजिली यहाँ पे निकाल पाए कि मेजॉरिटी कस्टमर कौन से रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं, डाइनिंग टाइप के रेस्टोरेंट से। उसके बाद सेकेंड नंबर में है कैफे वाला रेस्टोरेंट जिससे लोग खाना ऑर्डर करते हैं, देन है अदर और फिर देन बुफे। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस हम लोगों को यहाँ पे निकालना था जो हम निकाल चुके हैं। अब इसका कोड थोड़ा सा समझिए। अब ऐसा प्लॉट देखो जहां पे मेरे को काउंट करके बता दे रहा है ये कि जो डाइनिंग वाले ना वो 100 से ज्यादा लोग हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे काउंट करके बता दे रहा है मुझे। तो ऐसे जब हमें प्लॉट बनाना होता है जहां पे हम एग्जैक्ट वैल्यू को काउंट करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीबॉर्न का काउंट प्लॉट लगाते हैं। एक्स एक्सिस में मेरे को क्या चाहिए था,
कौन से टाइप का रेस्टोरेंट है, लिस्टेड इन टाइप। तो देखो यहाँ पे लिस्ट इन टाइप, ये हमारे पास कॉलम का नाम था जिसमें बुफे लिखा हुआ दिख रहा है, ये हमने कॉलम का नाम डाल दिया। एक्स एक्सिस में हमको नीचे लेबल चाहिए था कि इसका नाम क्या देना है, नामकरण करना पड़ेगा, टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में लेबल देने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। जब भी आप कोई, हम लोग पहले ग्राफ बनाते थे तो ऐसे लिखते थे ना, दिस इज एक्स एक्सिस, तो वहां पे हम लोग लिखते थे टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। तो ठीक वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है और ये ग्राफ जो है बनके हमारे पास आ गया। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया था, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट फॉल्स इन डाइनिंग कैटेगरी। डाइनिंग कैटेगरी के मैक्सिमम नंबर ऑफ रेस्टोरेंट से लोग यहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं। ये चीज हमको यहाँ पे पता चल गई, तो हमने अपना पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब सेकंड है कि कितने वोट्स जो है हर एक टाइप के रेस्टोरेंट को, जब लोग खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली वोटिंग करके जाते हैं, किस तरीके का रेस्टोरेंट को सबसे ज्यादा वोट्स जो है वो यहाँ पे हर एक टाइप के रेस्टोरेंट को मिले हैं। अब इस चीज के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोड। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे कोड लिख के इसका एनालिसिस करते हैं। सो नेक्स्ट इनसाइट जो हमें निकालना है वो है कि हर एक रेस्टोरेंट का जो टाइप है वो कितना वोट जो है हर एक रेस्टोरेंट के टाइप को रिसीव हुआ है। सो आई एम राइटिंग हियर डेटा फ्रेम डॉट हेड। ऑलराइट, तो अब क्या करना है ना, हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें दो चीजें हो। इसमें विजुअलाइजेशन जो हमें परफॉर्म करना है वो कुछ ऐसा करना है कि एक्स एक्सिस जो हमारे पास रहे उसमें रहे कि कौन से टाइप का रेस्टोरेंट है, और वाई एक्सिस में हमको वोट्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाएंगे, कुछ ऐसा लाइन ग्राफ बनता है कि कौन से रेस्टोरेंट को कितने वोट्स मिले, इस तरीके की विजुअलाइजेशन से लाइन ग्राफ से हमको दिखाना है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए दो कॉलम्स बहुत मायने रखते हैं। पहला लिस्ट इन टाइप जिसमें रेस्टोरेंट का टाइप है, और दूसरा कॉलम जिसमें हर एक रेस्टोरेंट को कितने वोट्स मिले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 775, 787, इस तरीके के यहाँ पे हमको वोट्स जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इस चीज के लिए जो ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख रही हूँ। एक एक लाइन में कोड की समझाऊंगी, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट्स में मुझे बताते जाइएगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रुप्ड डेटा नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। देखो अब पहले मैं ग्राफ समझाती हूँ फिर इस कोड की लाइन समझाती हूँ। तो देखो जो हमें चाहिए था, हमारे पास कितने टाइप के रेस्टोरेंट है, 4। एक ऐसे रेस्टोरेंट जो बुफे ऑर्डर करते हैं, कुछ कैफेज हैं, कुछ डाइनिंग है और कुछ अदर टाइप के रेस्टोरेंट्स है। हर किसी का देखो वाई एक्सिस में आपको क्या दिखेगा, वाई एक्सिस में आपको दिखेगा वोट्स, कि हर एक रेस्टोरेंट को कितना वोट मिला है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बुफे टाइप का है उसको 2500 से ज्यादा वोट्स मिले हैं। अब यहाँ पे जो डाइनिंग है इसी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, इसको 20,000 से भी ज्यादा वोट्स मिले हैं डाइनिंग टाइप के रेस्टोरेंट को। और जो अदर रेस्टोरेंट्स है उसको अप्रोक्सीमेट 10,000 से के अराउंड इसको वोट्स मिले हैं। तो हमें जो बनाना था कि हम चाहते थे वाई एक्सिस में वोट्स आए और यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, ताकि हम ये अंदाजा लगा पाए कि कौन से रेस्टोरेंट के टाइप को सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो यहाँ पे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स जो है उनको सबसे ज्यादा कस्टमर्स ने पसंद किया है और सबसे ज्यादा वोट्स भी उन्हीं को दिए हैं। अब इसके लिए जो हमने कोड लिखा है इसकी हर एक लाइन को समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा नाम से क्या किया, ग्रुप्ड डेटा नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। अब इस डेटा फ्रेम में दो कॉलम से हमको मतलब था, एक कॉलम था लिस्ट इन टाइप का और दूसरा कॉलम था हमारे पास वोट्स का। तो इन दोनों कॉलम को हमने क्या किया, ग्रुप बाय कर दिया, यानी कि दोनों को एक साथ करके सम लगा दिया। दोनों कॉलम का नाम लिख दिया, लिस्ट इन टाइप और वोट्स, ये दोनों कॉलम का नाम लिख दिया और दोनों को सम कर दिया। अब इसके बाद रिजल्ट इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब ये जो वोट्स है ना, इसके अंदर हमने ये जो ग्रुप्ड डेटा बनाया था इसको पास कर दिया। अब ये जो प्लॉट हमने बनाया है इसमें देखो लाइन ग्राफ हमने बनाया है। तो C इक्वल्स टू ग्रीन, ये जो लाइन ग्राफ है इसका कलर हम ग्रीन रखना चाहते थे इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन लिखा। अब लेट्स सपोज आप इसका कलर अगर रेड रखना चाहो तो आप इसको रेड भी रख सकते हो, या आपकी विश के ऊपर है। अब देखो ये रेड हो गया, राइट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी कलर आप रखना चाहो। तो अभी के लिए हम इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। तो इसलिए कलर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ये। अब इसका जो मार्कर है, मार्कर मतलब क्या होता है, देखो हर पॉइंट पे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स जो है वो आपको देखो हर जगह यहाँ पे डॉट्स जो है ग्रीन देखने को मिल रहे हैं, राइट, दिस आर द डॉट्स। इसी को कहते हैं मार्कर। तो हमें मार्कर का टाइप कौन सा चाहिए था, डॉटेड चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ओ। ठीक है,
अब एक्स एक्सिस में मेरे को चाहिए था क्या, एक्स एक्सिस में मैं चाहती थी क्या लिख के आए, टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। तो देखो एक्स एक्सिस में लिख के आया टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। इसका कलर मैंने यहाँ पे रेड लिखा है, इसलिए अभी रेड आ रहा है। अगर इसका कलर आप कुछ और करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप इसका कलर रखना चाहते हैं ब्लू, सो यू कैन राइट हियर ब्लू। अब आप देखोगे तो देखो यहाँ नीचे ब्लू कलर से हो गया टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। तो ये आपके ऊपर है, जिस भी कलर से आप रखना चाहते हैं। साइज दिया हुआ है कितना बड़ा आप लिखना चाहते हैं। अब मान लो मेरे को इसका साइज और बड़ा करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे जो साइज जो है इसको अभी मैंने 0 कर दिया, इसको लेट्स सपोज मैं 30 कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो साइज और ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो हमें लेट्स सपोज यहाँ पे साइज रखा है 20। अब देखेंगे तो यहाँ पे 20 के साइज में आ गया। ठीक वैसे ही वाई एक्सिस में भी हमको हेडिंग डालनी थी, तो वाई एक्सिस में हमने बोर्ड्स नाम से यहाँ पे हेडिंग डाली, कलर रखा रेड और साइज रखा 20। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये हमारे पास बन के आ गया। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का जो हमें आंसर निकालना था उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसका कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला कि जो डाइनिंग रेस्टोरेंट हैं वो क्या करते हैं, उनको ज्यादा वोट्स जो है मिले हैं। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देते हैं डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैज रिसीव्ड मैक्सिमम वोट्स। तो ये हमको क्लियर हो गया। तो अब कंपनी को ये तो पता चल गया कि भाई जो डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट हैं वो हमारी आमदनी का सबसे अच्छा जरिया है, क्योंकि लोग उसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब हमें सबसे ज्यादा काम करने की किसमें जरूरत है, कैफेज को अब अच्छा करना पड़ेगा, बुफे वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डेटा से इंसाइट्स निकलते हैं, तभी कोई कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती है कि क्या अच्छा चल रहा है और क्या बुरा चल रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, तीसरा इंसाइट जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन से, वो ये है यहाँ पे कि व्हाट आर द रेटिंग्स दैट मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हैव रिसीव्ड। अब कोई रेटिंग 2.5 देता है, कोई 3.5 देता है, तो क्या जो रेटिंग है मेजॉरिटी कौन से रेस्टोरेंट को किस टाइप की रेटिंग रिसीव हुई है, ये अब हम लोगों को निकालना है। तो रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहा है हर कंपनी ये जानना चाहती है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रेटिंग्स जो है कितनी रेटिंग्स है इसके ऊपर में काम करना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे रेट नाम से हमारे पास ऑलरेडी एक कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों को देखना है कि कौन से सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी रेटिंग है यहाँ पे जो भी दिया है ना, जैसे 2.5, 2.75, तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे और सारी रेटिंग्स का इस तरीके से ग्राफ बना के देखेंगे कि कौन सी रेटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे मिली गई है, रेटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा plt डॉट हिस्ट यानी कि हिस्टोग्राम। अब ये जो हिस्टोग्राम है इसमें सारे बार्स चिपक जाते हैं, हम लोग स्कूल टाइम से ये सारी चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, और अब इसको कोड के थ्रू डेटा एनालिसिस करना हम लोग इसका सीख रहे हैं। कॉमा बिन्स इक्वल टू 5, ये कोड जो मैं लिख रही हूँ ये आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसका टाइटल हम लोग रखेंगे, ग्राफ का टाइटल रेटिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन नाम से, और इसके बाद plt डॉट शो कर देते हैं। अब इसको यहाँ plt डॉट, देन वी हैव टू राइट plt डॉट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यहाँ पे plt डॉट शो, रन दिस। तो यहाँ पे बोल रहा है डेट, ओके डेटा फ्रेम में आर नहीं लगा इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक था। अब यहाँ पे देखिए जो हम बनाना चाह रहे थे वो ये था, एक हिस्टोग्राम बन के आ चुका है और यहाँ पे काउंट आपका दिया हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेटिंग जो मिली है वो कौन से लाइक रेस्टोरेंट को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ग्राफ को देखते हुए कि ये जो 3.5 से लेके 4 तक है, ऐसे रेस्टोरेंट को 3.5 से 4 रेटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे मिली है। तो लोगों ने जो इतनी सारी रेटिंग दी है उसमें से मैक्सिमम रेटिंग कहाँ लाइक करती है, 3.5 से लेके 4 के बीच। तो इसका मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कोड को थोड़ा सा अगर समझोगे तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना था हिस्टोग्राम, इसलिए मैंने लिखा हिस्ट, डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया रेट वाले कॉलम का नाम, बीन्स इक्वल टू 5। इसका मतलब होता है, अगर मैं एक बार दिखा देती हूँ 3 कर दूंगी, तो देखो ये सारी चीजें देखो बहुत चिपक गई है, राइट। अब इसी जो होता है ना बार, बेसिकली इसी को हम लोग बीन्स बोलते हैं। 5 कर रही हूँ तो और अंतर समझ में आ रहा है, ये चीज अगर मैं 10 कर दूंगी तो ये देखो और दूर दूर हो जाएगा। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि 3.5 से लेके 4 के बीच सबसे ज्यादा लोगों ने रेटिंग जो है वो दी है। अब बीन्स इक्वल्स टू अगर मैं मान लो 2 कर दूंगी तो देखो और अच्छे से यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि मैक्सिमम जो है वो 3.5 से 4.5 के बीच लोगों ने रेटिंग दी है।
तो इस तरीके से आप बीन्स को अपने हिसाब से सेट कर करके चेक कर सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम था उसका कंक्लूजन यहाँ पे इनके निकलता है, द मेजोरिटी रेस्टोरेंट, मेजोरिटी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, so I'm writing here the majority restaurant received ratings from 3.5 to 4। तो मेजोरिटी रेस्टोरेंट्स को जो रेटिंग मिल रही है 3.5 से 4 के बीच मिल रही है, जो कि एक अच्छा रेटिंग है। चिंता तब होती अगर 2 मिल रही है, 1 मिल रही है, तो फिर ज्यादा काम करना पड़ता, लेकिन अभी रेटिंग 3.5 से 4 के बीच मिल रही है। अब अगला यहाँ इनसाइट क्या निकालना है हमको, अब जोमेटो ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई बहुत सारे जो कपल्स हैं, दो लोग जब रहते हैं तो ज्यादातर और खास तौर पे ऐसे सिटीज, अगर हम लोग मेट्रो सिटीज की बात करें, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, जहाँ पे दो लोग कपल्स हैं, लेट्स सपोज वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वो लोग ज्यादातर खाना जो है जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ये जोमेटो का ऑब्जर्वेशन है। अब जोमेटो ये जानना चाहता है कि जब वो खर्च करते हैं, मान लो कि आज हम, मान लो कोई दो लोग हैं, हम डिनर ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसका एवरेज साइज क्या होता है, 500 का मंगाते हैं खाना, 600 का मंगाते हैं, क्या होता है एवरेज साइज उसका, तो ये जानना चाहता है जोमेटो। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोड लिखेंगे, डेटा से इनसाइट्स निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस कंक्लूजन पे हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि एवरेज ऑर्डर पे लोग कितना स्पेंड करते हैं कपल्स, तो एवरेज ऑर्डर स्पेंडिंग बाय कपल्स, और इसको हम लोग हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे एक बार आपको डेटा फ्रेम, यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट हेड लिख के एक बार डेटा दिखाती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फॉर 2 पीपल, राइट, ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे हियर यू कैन सी, तो अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 800, 800, 200, 300, 600 इस तरीके से दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को ग्राफ बना के विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि जब आप कंपनी के अंदर जाओगे, आज जो इनसाइट सबमिट करोगे, या तो रिपोर्ट बनाओगे, डैशबोर्ड बनाओगे, वहां पे आप ग्राफ्स के थ्रू समझाओगे। इसलिए हम लोग इतना सारा ईडीए के साथ साथ विजुअलाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने कितने लोगों ने कितने पैसे खर्च करते हैं, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा ये हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे काउंट। तो हमको पता चल जाएगा काउंट सबसे ज्यादा किसमें लोग खर्चा करते हैं, कितना एवरेज प्राइसिंग है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइक वेरिएबल बनाया कपल डेटा नाम से, डेटा फ्रेम लिखा। इस डेटा फ्रेम के अंदर हमारे कॉलम का नाम क्या था, कॉलम का नाम था अप्रोक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल, इस कॉलम का नाम लिखा। अब हम यहाँ पे काउंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा काउंट प्लॉट। एक्स एक्सिस में हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं इस कपल डेटा को। अभी हम लोग इसको यहाँ जाके रन करके अगर देखें तो ये हमारे पास आ चुका है। अब देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा बढ़ा है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 300 रुपए जो है वो सबसे ज्यादा कपल्स जो है वो खर्च करते हैं एक ऑर्डर पे। तो हमें यही निकालना था कि मैक्सिमम जो है एवरेज में कितना लोग खर्च करते हैं, तो 300 रुपए यहाँ पे है, तो इसी का काउंट सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो 150 रुपए, 200 रुपए के ऑर्डर्स लोग ज्यादा देते हैं। फिर उसके बाद देखोगे तो 400 से लेके 500 रुपए के बीच सबसे ज्यादा लोग ऑर्डर करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे कम जो है 950 रुपए 2 जन के खाने के लिए बहुत कम लोग खर्च करते हैं। इसका मतलब एवरेज ऑर्डर स्पेंड सबसे ज्यादा कितना किया जाता है, तो 300 रुपए के जो ऑर्डर है, कपल सबसे ज्यादा 300 रुपए के जो ऑर्डर्स होते हैं वो करते हैं, राइट। तो ये हमें यहाँ से कंक्लूजन निकालना था। अब देखो जब कंपनी को ये डेटा पता चल गया, तो वो उनके ऐप पे मेन्यू पे जो अपडेट होंगे वो ऐसे ऑर्डर सजेस्ट करेगी जो 300 रुपए से 500 रुपए के बीच हो, ताकि लोगों की ऑर्डर की कैपेसिटी क्या है, 300 रुपए के अराउंड है, तो वही चीज दिखाई जाए ना जो वो खरीद सकते हैं। अब कोई मान लो खरीद सकता है, मान लो लेट्स सपोज वो उसका जो बजट है वो आईफोन खरीदने का नहीं है, राइट। तो अगर आप उसको आईफोन दिखाओगे, उसका बजट है 10,000 का फोन लेने का, तो क्या वो आईफोन खरीदेगा, नहीं, राइट। इन द सेम मैनर कि जो बजट है कस्टमर का उसको आप समझे कंपनी, और इस हिसाब से उसको आइटम्स दिखाए। तो कंपनी को ये समझ आ गया कि भाई दो लोग जब ऑर्डर करते हैं खाना, तो वो लोग अप्रोक्सीमेट 300 रुपए तक का खाना ऑर्डर करते हैं सबसे ज्यादा, तो 300 रुपए तक के प्रोडक्ट्स उनको दिखाने शुरू कर देंगे। तो ये कंक्लूजन हमको यहाँ से निकला, क्या निकला कि 300 रुपीज का मेजोरिटी कपल्स जो ऑर्डर करते हैं। कंक्लूजन ऐसे लिखते जाना, जब आप प्रोजेक्ट करना सीख रहे हो तो भूल जाओगे आगे, तो हमेशा ऐसे कंक्लूजन लिख लेना, द मेजोरिटी ऑफ couples prefer
restaurants with an approximate cost of 300 रुपीज। तो ये आपको यहाँ से इंसाइट पता चल गया। अब आपकी लोग होते हैं डेटा प्रोफेशनल जिनके ऐसे इंसाइट्स कंपनी को बहुत बड़े बड़े काम के लिए मदद करते हैं। अब नेक्स्ट ये 4 चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। अब ये हमें निकालना है कि ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, कौन सा मोड जो है वो सबसे ज्यादा रेटिंग मिलती है। ऑनलाइन मोड में लोग रेटिंग ज्यादा देते हैं, ऑफलाइन में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, विच मोड receives maximum rating। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तब अच्छी रेटिंग देते हैं या फिर ऑफलाइन में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम एक बार रीड करके दिखा देती हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर डेटा फ्रेम डॉट हेड। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे रेटिंग वाला हमारे पास कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स प्लॉट बना के देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग प्लॉट्स इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जब आपकी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि बार ग्राफ कैसे बनाना है, हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, काउंट प्लॉट कैसे बनाना है, लाइन ग्राफ कैसे बनाना है, और ये 5वां टाइप का प्लॉट बार बॉक्स प्लॉट कैसे बनाना है, ये भी मैं समझाने वाली हूँ। तो बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरीके से ऐसे बॉक्सेस होते हैं और ऐसा कुछ प्लॉट होता है। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा plt.fig, फिगर का साइज सेट कर दिया। बॉक्स प्लॉट बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ऑनलाइन ऑर्डर। दो चीजें चाहिए हमको, ऑनलाइन ऑर्डर एक चाहिए और रेटिंग। अब ऑनलाइन ऑर्डर मतलब यस यस, जहां यहाँ मतलब ऑनलाइन है, और जहां नो लिखा है इसका मतलब ऑफलाइन है। और वाई में एक्सेस में हमने लिख दिया रेटिंग को, और यहाँ पे डेटा में पास कर दिया डेटा फ्रेम को। अब इसको मैं रन करके देखूं तो ये हमारे पास ग्राफ बन के आ गया। देखो एक्स एक्सेस में हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर है, मतलब कितने लोग, यस मतलब लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर जितने लोग करते हैं उनकी रेटिंग ज्यादा है, 4.25 से 3.5 के बीच है। और जो ऑफलाइन वाले हैं, जो ऑनलाइन नहीं करते, उनकी रेटिंग 3.75 से 3.25 है। इसका मतलब जब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तब वो अच्छी रेटिंग देते हैं एज कंपेयर टू द ऑफलाइन। ये चीजें हमको यहाँ पे समझ में आई इस ग्राफ के थ्रू। तो इसका हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर कंक्लूजन, और कंक्लूजन में हम लोग ये लिखेंगे, ऑफलाइन ऑर्डर रिसीव्ड लोअर रेटिंग्स, लोअर रेटिंग्स, इसको कम रेटिंग मिलती है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन ऑर्डर जिसके अच्छी रेटिंग है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, जब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपकी रेटिंग्स बढ़िया है, लेकिन ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज द कंक्लूजन। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीट प्लॉट हम लोग बनाएंगे। ये हीट प्लॉट के बारे में आप लोग न्यूज चैनल्स वगैरह पे बहुत देखे होंगे, लेकिन कैसे इसको बनाना है ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो देखो, हमको अभी तक ये पता चल गया कि जो रेस्टोरेंट है वो 4 टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पास में। कैसे रेस्टोरेंट्स है हमारे पास, एक रेस्टोरेंट है हमारे पास अदर टाइप का, ठीक है, एक है हमारे पास डाइनिंग टाइप का रेस्टोरेंट, एक है हमारे पास कैफे, और एक है हमारे पास बुफे जो ऑर्डर करते हैं वो वाले रेस्टोरेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हर एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने का तरीका, ऑनलाइन ऑर्डर जो होता है, या तो वो यस होगा, लोग ऑनलाइन मंगाएंगे, या तो नो होगा। अब देखो, हम लोग किसी होटल में जाके खाते हैं तो हम उसी होटल से जोमेटो भी हमारे घर आ जाता है, या उस होटल में हम जाके भी खा सकते हैं। तो यस और नो मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। अब इसके बीच में हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसको देख के समझ में आ जाए कि कौन सा रेस्टोरेंट से कितना खाना मंगवाया जाता है। एक कलर स्केल हम लोग सेट कर देंगे यहाँ पे। जैसे जैसे कलर यहाँ पे डार्क होता जाएगा उसका मतलब उतना ज्यादा लोग खाना मंगा रहे हैं, और कलर लाइट रहेगा इसका मतलब उतना कम लोग वहां से ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये जो हीट प्लॉट है इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। देखते हैं कि इसके लिए कोड कैसे लिखना है। ऑलराइट, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। मैं एक एक लाइन आपको यहाँ पे इस कोड की एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें अगर, तो हम यहाँ पे एक पिवट टेबल जो है इसको यहाँ पे हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके पहले मैं एक बार और डेटा फ्रेम आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो आई एम राइटिंग हियर डेटा फ्रेम डॉट हेड, और यहाँ पे एक बार डेटा फ्रेम देख लेते हैं। ओके, सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैं एक पिवट टेबल बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेबल ही हम यहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं। पिवट टेबल नाम से मैंने वेरिएबल का नाम रखा, डेटा फ्रेम डॉट पिवट टेबल रखा।
इसके अंदर जो हमारे काम काम के कॉलम्स हैं, जैसे हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट का टाइप चाहिए, तो कौन से अंदर है, जैसे बुफे, ये सारा चीज ये है लिस्टेड इन टाइप के अंदर, तो हमने यहाँ कॉलम का टाइप डाल दिया। अब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ऑफलाइन, तो हमें ये भी कॉलम चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑनलाइन ऑर्डर। इसका यहाँ पे फंक्शन का साइज हमने सेट किया, फिल वैल्यू को 0 रखा। अब यहाँ हम बनाना चाहते हैं हीट मैप, तो मैंने लिखा sns डॉट हीट मैप। इस पिवट टेबल को इसके अंदर डाला, नॉट इक्वल्स टू ट्रू, और सी मैप मतलब कलर यहाँ पे हम जो सेट करेंगे, ये कलर मैंने रखा है येलो, ग्रीन और ब्लू। फॉर्मेट इसका हमने डी सेट रखा है। इसमें जो टाइटल होना चाहिए हीट मैप, एक्स एक्सिस में लिख के आना चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर, और वाई एक्सिस में लिख के आना चाहिए लिस्टेड इन टाइप। अब इसको जाके अगर मैं यहाँ पे रन करके देखती हूँ, तो यहाँ पे ये जो हमारा हीट मैप है ये बन के आ चुका। अब एक एक लाइन ऑफ कोड को इसके हिसाब से समझते जाते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए था, लिस्टेड इन टाइप, और ऑर्डर चाहिए था ऑनलाइन ऑर्डर। तो आप यहाँ पे अगर जाके लिस्टेड इन टाइप में यहाँ पे चेक करोगे, तो चारों टाइप के रेस्टोरेंट्स आपके पास आ चुके हैं, अदर, डाइनिंग, कैफे और बुफे, राइट, ये आपके पास लिख के आ चुका है। सेकेंड चीज हमको चाहिए थी कि ऑनलाइन खाना ऑर्डर हुआ है या नहीं, तो ऑनलाइन हुआ है मतलब यस, और ऑफलाइन हुआ है मतलब नो। तो अब हम लोग यहाँ पे कलर हमने यहाँ पे सेट किया था, जो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी, ये जो कलर हमने लिखा है येलो, ग्रीन, ब्लू, तो जैसे जैसे कलर डार्क होगा, देखो डाइनिंग, ये जो हमारे पास रेस्टोरेंट है, इसमें 77% लोग जो है वो नो मतलब ऑनलाइन खाना इन्होंने नहीं, ऑफलाइन खाना खाया है। बेसिकली ऑब्वियसली जब हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं डाइनिंग, तो कई बार हम लोग डाइनिंग का फील लेने के लिए, एम्बियंस का, उस वाइब का फील लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जाके कभी कभी हम रेस्टोरेंट्स में डिनर वगैरह करने जाते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग ऑफलाइन में, डाइनिंग टाइप का अगर रेस्टोरेंट है तो वहां लोग ज्यादा ऑफलाइन खाते हैं, 33% लोग वहां से मंगवाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कैफेज की, तो कैफेज में लोग जाके कम खा रहे हैं, और ऑफ ऑनलाइन खाना जो है, जो स्नैक्स है, वो सबसे ज्यादा कैफे से ऑर्डर हो रहा है। तो ये कलर जैसे जैसे डार्क होता जाएगा, इसका मतलब रेंज उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब अगर अदर्स में देखें, तो 2% यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर 10 में से 2 इंसान अदर्स जो कैफे है, कैफे नहीं, अदर टाइप का जो रेस्टोरेंट है उसमें जा रहा है ऑफलाइन खाने के लिए, और ज्यादातर लोग ऑनलाइन। बुफे में भी ऐसा ही हो रहा है। बुफे में भी अगर ऑन एन एवरेज आपके लोग हैं, तो 3 यहाँ पे अगर आपके ऑफलाइन जा रहे हैं, तो 4 लोग इसमें ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस, ये एक ग्राफ देख के मेरे को पता चल जा रहा है, सारा इंसाइट्स में इससे निकाल पा रही हूँ। तो मेरे को इसका टाइटल देना था हीट मैप, इसलिए मैंने लिखा plt डॉट टाइटल। तो देखो यहाँ हीट मैप आ गया। एक्स एक्सिस में लेबल हमको यहाँ पे देना था, और वाई एक्सिस में देना था, तो वाई एक्सिस में हमने लिस्टेड इन टाइप्स दिया, ये आ गया। और एक्स एक्सिस में हमको देना था ऑनलाइन ऑर्डर, तो एक्स एक्सिस में अगर यहाँ पे मैं देखूं, तो ये देखो ऑनलाइन ऑर्डर आ गया। अब देखो कलर जितना डार्क होता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग ब्लू कलर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये देखो डार्कनेस के साथ शो कर रहा है। और अगर कम है आपका रेंज, तो यहाँ पे देखो आप येलो और ग्रीन टाइप का जो शेड है, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से था हमारा ये कंक्लूजन। अब हम लोगों को इसको देख के, इस ग्राफ को देख के क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस पे बात करते हैं। इसको हेडिंग के फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं इस कंक्लूजन को। सो हियर वी कैन सी कंक्लूजन, यहाँ पे ये निकला है कि डाइनिंग रेस्टोरेंट्स जो है ज्यादातर ऑफलाइन ऑर्डर्स उसके पास आते हैं, कैफेज के पास ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं। दिस सजेस्ट दैट क्लाइंट प्रेफर टू प्लेस ऑर्डर्स इन पर्सन एट रेस्टोरेंट्स। इसका मतलब ये कि इन पर्सन जाना ज्यादा लोग पसंद करते हैं रेस्टोरेंट में, वहां के एम्बियंस और वाइब्स को लेने के लिए। लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी होती है कैफे से, जो कि मेनली आपके स्नैक्स वगैरह जैसे आइटम्स होते हैं। तो ये था बेसिकली जोमेटो का एक कंप्लीट हमारे पास पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस, इवन खुद जोमेटो में जब हायरिंग्स होती है, तो कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी निकलते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट को, जो आज हमने सॉल्व किया, इसको आप सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, हमारे पोर्टफोलियो को, और हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी स्किल्स को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये था आज का प्रोजेक्ट, जिसका कोड आपके पास पे, डेटा सेट, सब कुछ अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स अगर आप करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट पाइथन का आप करना चाह रहे हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का हो, या फिर आप वो प्रोजेक्ट एसक्यूएल का करना चाह रहे हैं, या पावर बीआई का, तो ऐसे और भी आपके प्रोजेक्ट्स जो है, पूरा के पूरे वीडियो लेक्चर्स अगर आप पाइथन के देखना चाहते हैं, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल या पावर बीआई के, तो ये कंप्लीट चीजें फ्री कोर्सेज में अवेलेबल है द आई स्किल की वेबसाइट पर। वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं द आई स्किल की वेबसाइट और ऐप में, जहां पे आपको फ्री डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो वहां पे जाके इन कोर्सेज में और भी प्रोजेक्ट्स, और भी लेक्चर्स, और भी कॉन्सेप्ट्स को आप लर्न कर सकते हैं, अलोंग विथ नोट्स, कोड फाइल्स एंड एवरीथिंग।
और आज के इस प्रोजेक्ट का भी नोट्स और कोड फाइल ये सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो इसको कंप्लीट करिए। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो बताना मत भूलिएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट बना के, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं। तो इस चीज का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले किसी और वीडियो में। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।